नान्या स्पृहा रघुपते हृदय समदीये सत्यम वदामि च भवानी खिलान्तरात्मा भक्तिपयश्च रघुपुगम निर्भरां मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन कशाननुम गानानि नाम गगनम सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रणीय संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोही परिखे तुम भाई सही दुख कुंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीतई देखी होई काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सबने को माथा चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर वो सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर को तुक कूदी चढ़े उता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी तर कयु पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं न काहूँ होई संहारी। समुद्र से उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। हनुमान तहि पर साकर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव नहीं देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठ नहीं आई कही ते बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आजु सुरन मोहि दीन है आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु कर फिर मैं आवा, सीता कई सुधि प्रभु सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार जी हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं, माता और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन बैठई आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने उच्चातन दे नहीं जाना, गस से न मोहि कहे हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न लो। जो जन भरित ही बदनु पसारा, कपि तनु किन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुक्त ही थयउ,
तुरंत पवनसुत 32 भयो। उसने योजन भर मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जनते आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन मुख किया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विधाता ही सिरुनावा। मोही सुरन जहिना लागी पठावा, बुद्धि बल ममु तो में पावा। और उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजू सबू करियो, तुम्ही बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले।